चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संयुक्त बैठक अभिभाषण में इमरजेंसी नीट, महिलाओं, किसानों, डिफेंस सेक्टर सहित कई मुद्दों का किया जिक्र। राष्ट्रपति ने संसद में किया अभिभाषण, कहा संविधान पर सबसे बड़ा हमला था आपातकाल, तो विपक्ष ने संसद में कर दिया हंगामा। 26 जून से देश भर में टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया। इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक लाइफ टाइम में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। 9 से ज्यादा सिम कार्ड खरीदने पर 50 लाख का जुर्माना और 3 साल की मिलेगी सजा। चंद्रयान-4 भी रचेगा इतिहास, चीफ सोमनाथ ने बताया। चंद्रयान-4 चांद से सैंपल लेकर वापस धरती पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए बजट में बड़े ऐलान के संकेत। भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। साथ ही सेनाओं में सुधार का किया दावा। शिक्षा नीति की बात पर विपक्ष ने लगाए नीट पेपर लीक होने के नारे। मोदी सरकार ने बुजुर्गों के लिए दे दी बड़ी खुशखबरी। अब आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों का फ्री में होगा इलाज। मुरादाबाद और बरेली के गांव में चमकेगी किस्मत। योगी सरकार ने शहर का दायरा बढ़ाने की दे दी मंजूरी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली के एम्स में भर्ती। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की निगरानी में हो रहा इलाज। दिल्ली, यूपी समेत देश के 61 रेलवे स्टेशनों पर खोले जाएंगे पीएम जन औषधि केंद्र। रेलवे मुसाफिरों को मिलेगी सस्ती दवाइयां। मोबाइल बिल स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म होने के बाद 15 से 20% तक रेट बढ़ाने जा रही टेलीकॉम कंपनियां। 30 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। यूपी, उत्तराखंड समेत 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। अगले 24 घंटों में गंडक नदी के जल स्तर में इजाफा होने का अनुमान। सांसद के फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की आ गई आफत। ओवैसी की सदस्यता रद्द करने की गई मांग। नाटो के नए महासचिव बने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रूटे। अयोध्या में बारिश के बाद बिगड़े हालात, कहीं चल रहे पंप तो कहीं धंस गई सड़क। आरजेडी विधायक का दावा, नीतीश जल्द लेंगे यू टर्न, इंडिया ब्लॉक में होगी वापसी। बिहार में खराब शासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जेडीयू सांसदों से मिले पीएम मोदी। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच को लेकर भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले के लिए म्यानमार पहुंची। इंग्लैंड से होगी टक्कर। 3000 तक सस्ता हो सकता है सोना। बजट में गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी में हो सकती है 5% कटौती। चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा कर रही है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के डा में 3 को किया ढेर। 15 जुलाई से देश भर में शुरू करेंगे कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन नामक सुविधा। अब फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने पर दिखाई देगा कॉलर का नाम। कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी ने दी नसीहत, बोले हमारे कार्यकर्ता कोई गधा नहीं, बस तय करना है कि कौन शादी का घोड़ा और कौन रैश का। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने झारखंड प्रिंसिपल समेत कुल से 10 लोगों को हिरासत में लिया। मुंबई के कॉलेज ने हिजाब पर लगा दिया बैन, तो भड़क गए सपा नेता अबू आजमी। दरअसल उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि वह क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति दें। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष यानी 2023 में विदेशों में रह रहे भारतीयों ने 120 अरब डॉलर भेजे स्वदेश। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।